हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम फिर से आए हैं रेपर्टरी का लेक्चर लेके और आज हम आपको बहुत सारी क्लिनिकल टिप्स भी देंगे। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, वो जब भी अपने क्लिनिकल पोस्टिंग में किसी होम्योपैथ के पास पढ़ने जाते हैं तब वो महसूस करते हैं कि क्रॉनिक केस में almost all the homeopaths take so much time. Okay, they take 30 minutes or 1 hour, 1.5 hour for history taking. पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग में बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं वो जो 30 मिनट्स लगाते हैं। कई सारे लोग जो है जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो डर जाते हैं। वो इस तरह से डर जाते हैं कि हम ये सब कर पाएंगे, हमारे पास आके पेशेंट इतना सारा बोल पाएगा। ओके, क्या होता है कि क्रॉनिक केस में होम्योपैथी में हम बहुत सारा डीप केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि क्रॉनिक केस में कितनी सारी चीज़ें हमें पेशेंट में ऑब्जर्व करनी चाहिए एज वेल एज पूछनी चाहिए। तो जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर इससे हम कैसे सॉल्व करें। दूसरी और मेन बात कि नाउ अ डेज द वर्ल्ड इज सो फास्ट, इतना फास्ट हो गया है कि सबको जल्दी जल्दी से ठीक हो जाना है। कोई भी डिजीज़ हो, XYZ कोई भी डिजीज़, वेदर इट इज़ एक्यूट और वेदर इट इज़ सब एक्यूट और वेदर इट इज़ क्रॉनिक, सबको तुरंत ही ठीक हो जाना है। सो पेशेंट की ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि जो भी उनका डिजीज़ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। तो क्या होता है कि ऑर्गेनॉन के फर्स्ट एफोरिज्म में भी क्योर की बात की है, सेकंड एफोरिज्म में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर की बात की है, देन सप्रेशन की बात की है, पेलिएशन की बात की है। बहुत सारी थियरीज है ऑर्गेनॉन में। थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस भी है जो कई बच्चों को समझ में ही नहीं आती। सी, ऑर्गेनॉन इज टोटली अ क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर होते हैं वो जब भी क्लिनिक में जाते हैं और इतना सारा देख लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। ओके, क्यों ज़रूरत नहीं है आता हूँ उस पर। दूसरी बात कि हमारा जो मटीरिया मेडिका है जिसमें ऑलमोस्ट 5000 मेडिसिन है और हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी मेडिसिन कंटेन्स सो मैनी सिम्टम्स, तो वो याद रखना इम्पॉसिबल है। और उसी की वजह से हम जानते हैं कि रेपर्टरी सब्जेक्ट बना है। रेपर्टरीज भी बहुत सारी हैं और रेपर्टरीज अब क्या है कि वॉल्यूमिनस बनती जा रही है। तो आप समझिए कि सबसे पहले कि हमारा कोर्स, कॉलेज का कोर्स, देन दिस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी एंड क्लिनिकल थिंग्स, हेड टू हेड, मैन टू मैन टॉक विथ पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें बिगिनर स्टूडेंट्स में, इंटर्न्स में एक दिक्कत पैदा करती है। तो क्या करना चाहिए अगर आपके पास, आप एक बिगिनर है और आपके पास एक न्यू केस आता है, तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अपने केस को, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं बात करूँगा डॉक्टर बोगर सर की एज वेल एज एफोरिज्म नंबर 90 की। ओके, सी, डॉक्टर बोगर सर हमेशा कहते थे कि जो भी प्रेजेंट कंप्लेंट है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो प्रेजेंट कंप्लेंट सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। एफोरिज्म 90 में ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। तो यही बात है, जब भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट, चाहे वो उसकी कंप्लेंट एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, यू शुड फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो होती है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो होती है, उसी पे आप फोकस करो। ठीक है, हम देखते हैं कि कई डॉक्टर्स जो है वो केस टेकिंग में पास हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। तो पेशेंट बताता है कि 2 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। तो क्या है कि उनकी एक एनालिसिस करने की प्रोसेस होती है, एनामनेसिस करने की प्रोसेस होती है, जो बिगिनर्स नहीं समझ पाते।
ओके, तो बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा कि जो भी पेशेंट आता है उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट है, उस पर फोकस करो, एज वेल एज केस टेकिंग के जितने एफोरिज्म्स है उसमें जो भी गाइडेंस दिया गया है उसके हिसाब से आप PQRS निकालने का ट्राई करो। ओके, तो प्रेजेंट कंप्लेंट, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, PQRS, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कई सारे बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो देखते हैं कि कई सारे होम्योपैथ्स जो है वो माइंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिजिकल कंप्लेंट्स हो तो भी जब भी मेडिसिन देने की बात आती है तो वो मेंटल सिम्टम्स पे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बोनीकसन सर ने अपनी रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में, माइंड एंड इंटेलेक्ट सेक्शंस में बहुत ही कम रूब्रिक्स दिए हैं, और उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो टायरोज होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो अच्छी तरह से इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से ही उन्होंने माइंड और इंटेलेक्ट में कम रूब्रिक्स दिए हैं। तो सभी बिगिनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप बिगिनिंग में इस सेक्शन में मत जाइए, ठीक है। आप जो है पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग कीजिए, माइंड के रूब्रिक्स पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, देखने का ट्राई करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइंड पे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेंटल सिम्टम्स एंड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जनरल्स या फिजिकल पर्टिकुलर्स पे नहीं जाना चाहिए। वो होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी का रूल है एज अ होल, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। ओके, सो फिर से एक बार बताता हूँ, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, देन ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, PQRS, एंड नो ओवर स्ट्रेस ओवर आइदर मेंटल और फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर्स। ओके, तो आप इस तरह से अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।